प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हम आपको इंटर की फिजिक्स में 12 के भौतिक विज्ञान में आपका टॉपिक धारिता बताएंगे कि धारिता है क्या चीज। धारिता का अर्थ होता है धारण करना। ये आवेश किसी भी जगह को कितना धारण करता है। अब हम आपसे बता दें ये धारिता की डिफिनेशन क्या है। हम आपको बता रहे हैं धारिता को कैसे याद करेंगे कि धारिता है कैसे। धारिता का जैसे क्यों आवेश देते जाएंगे तो एक समान अनुपात में विभव में वृद्धि होती है। विभव में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसको हटाने के लिए हम प्रोपोर्शनल अनुपात को कोई सी कांस्टेंट लगा देते हैं, नियतांक लगा देते हैं जो सी होता है। और सी क्या हमारा है? सी एक अनुपात नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। तो धारिता सी इक्वल टू लिखने जाएंगे तो 7 वाला नीचे v हो जाएगा और ऊपर q हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये इसका फार्मूला बन जाएगा c बराबर q बटे v। अब हम क्या करेंगे? चालक धारिता है क्या? धारिता यही से लिखेंगे कि किसी चालक को आवेश देने पर उसके विभव में जो वृद्धि होती है वह अनुपात क्या कहलाती है? वैद्युत धारिता। यहाँ पर डिफिनेशन है क्या है? किसी चालक के आवेश योग विभव के अनुपात में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? धारिता। हम धारिता के टॉपिक को बता रहे हैं आपके धारिता है क्या चीज। तो आएगा अगर प्रश्न धारिता किसे कहते हैं तो धारिता का ये हो जाएगा परिभाषा, ये इसका हो जाएगा सूत्र। इसके बाद इसकी यूनिट लिखने जाएंगे। यूनिट में आप हम देखेंगे कि धारिता का क्या मात्रक होता है। तो सी का मात्रक लिखेंगे हम लोग। सी का मात्रक मतलब क्यू का मात्रक लिख देंगे। क्यू का मात्रक बटे वी का मात्रक जब वी का मात्रक लिख देंगे। क्यू का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और वी का मात्रक होता है वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। अब हम लिखेंगे कूलाम प्रति वोल्ट। ये हो जाएगा कूलाम को हम व्यक्त करते हैं सी से और वोल्ट को व्यक्त करते हैं हम अपने उसमें वी से लिख देते थे। तो कूलाम को हम ऐसे आप लिख देंगे कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराड में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फैराड। इसको हम फैराड में लिखते हैं और इसको डिफाइन किसके करते हैं? कैपिटल एफ से। अब हमारा जो ये हो गया फैराड। अब हम यहाँ आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कैसे इसकी बीमा निकालेंगे और क्या ऐसे इसको करना है। तो थोड़ा सा बच्चों देखा जाए कि फैराड जो है ये फैराड कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराड में लिखते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट को हम फैराड में लिखते हैं। फैराड को यहाँ से व्यक्त करते हैं। तो कूलाम प्रति वोल्ट ना लिख के हम फैराड लिख देंगे। अब हम इसका आएगा डिफिनेशन कि 1 फैराड से आप क्या समझते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब 1 फैराड की डिफिनेशन लिखने की बात आएगी तो यहाँ 1 बढ़ा देंगे और हमारे में कूलाम वोल्ट नहीं है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे और इसमें हम बढ़ा देंगे 1 वोल्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम इसको लिखेंगे डिफिनेशन 1 फैराड का। 1 फैराड हेडिंग डालेंगे, जहां हमारी धारिता है वहां हम 1 फैराड लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 फैराड। और हमें याद नहीं करना है, अगर हमें ये डिफिनेशन तैयार है हमारा धारिता का तो कुछ नहीं करना, बस किसी चालक के, देखिए यहाँ आवेश का मात्रक कूलाम है तो लिख देंगे किसी चालक के 1 कूलाम आवेश को योग 1 वोल्ट विभव के अनुपात में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? 1 फैराड। क्या लिख देंगे? 1 फैराड। बहुत लाजवाब परिभाषा है, इसको हम आप तैयार कर सकते हैं और लिख भी लीजिए, नोट्स बनाइए। किसी चालक में आवेश 1 कूलाम आवेश में योग 1 वोल्ट के विभव के अनुपात में होने वाली वृद्धि को क्या बोलते हैं? 1 फैराड बोलते हैं। ये हमारा 1 फैराड का परिभाषा और धारिता का हो गया, सूत्र हो गया। इसकी हम बीमा आपको बताते चलते हैं इसी वक्त। तब हमें निकालना है बीमा। क्या निकालना है? बीमा। कैसे निकालेंगे बीमा? बात आएगी बीमा की तो हम लिखेंगे सी की बीमा। क्या लिखेंगे? सी की बीमा। तो लिखेंगे क्या? क्यू की बीमा और फिर लिखेंगे हम बी की बीमा। तो क्यू बराबर हम विद्युत धारा से पढ़े हैं, I इक्वल टू होता है हमारा Q बटे T। यहाँ से Q इक्वल टू निकालेंगे I इंटू टी। तो जब हम Q की बीमा लिखने जाएंगे, बीमा सबसे बड़े कोष्ठक लिखते हैं,
इसका कैपिटल ए होगा और इसका कैपिटल टी हो जाएगा। अब हम बचा विभव का, इसकी बात आ गई विभव की। तो विभव का लिखना जाएंगे, विभव का v बराबर होता है W बटे Q, W बराबर होता है F गुणे D, हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। F बराबर होगा M इंटू A इंटू D बटे Q। तो आप ये गलती ना करिए, बीमा आपको रखना नहीं है, अच्छा 11th में आप पढ़े हैं खूब अच्छे से। बीमा के बारे में इतनी तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि बीमा जो लोग 11 में नहीं पढ़े हैं तो हर पार्ट में हर हेडिंग में बीमा हमको पढ़ना है, ध्यान रहे इस चीज का। अब देखिए बीमा लिखने जाएंगे तो बी का बीमा, बी की बीमा लिख रहे हैं भैया। तो यहाँ देखिए यम है तो यम का तो कैपिटल एम लिख देंगे। त्वरण की बीमा जो होती है ये त्वरण है तो इसका एलटी की पावर -2 होता है, डी की बीमा एल हो जाएगा। और क्यू की बीमा बची हमारी, देखिए क्यू की बीमा भी हमने निकाला है, कैपिटल ए और टी लिख देंगे। इस चीज को हम ऐसे लिख देंगे, ये हमारा त्वरण है, ये हमारा क्या है त्वरण। तो ये हम इससे लिख लेंगे और यहाँ देखेंगे आप लोग, हम इसको एक साथ बंद करेंगे। यम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए यल 2 बार है तो यल की पावर 2, टी की पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे हम लोग, ये प्लस है नीचे, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, और यहाँ टी प्लस है ऊपर जाके -1 हो जाएगा। फिर हम लोग कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते हैं कि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यम है यल स्क्वायर है, देखिए यहाँ टी की पावर -2 है, -1 भी है तो -3 लिख दीजिएगा और a की पावर -2। ये तो केवल v का आया तो इसी में मान रख दीजिएगा। q की बीमा फिर हम निकाल चुके हैं, a और t, और a और t लिख देंगे ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, v की बीमा यहाँ निकालेंगे, यम यल स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -1 हम लिख देंगे इस तरह। अब कुछ करना नहीं है, जो चीज नीचे प्लस है माइनस है चेंज हो जाते हैं ऊपर जाने के बाद। तो पहले m को लिखेंगे -1, देखिए यल स्क्वायर है प्लस है, ऊपर भेजेंगे तो -2 हो गया, ध्यान रहे। ये t माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3, ये देखिए माइनस है ऊपर जाके +1 हो रहा है, ऐसे लिख लीजिएगा। और ऊपर जो है a और t आपका पड़ा हुआ है। अब हम लिखेंगे m की पावर -1, l की पावर -2, l कहीं और नहीं है तो l की पावर -2 लिख देंगे। t की पावर -3 है, देखिए यहाँ +1 है तो 3 और 1 कुछ नहीं, पावर 1 पढ़ा जाता है तो 3 का फैक्टर 4 हो जाएगा। 3 1 कितना हो जाएगा 4, ये भी +1 है, ये भी +1 है, a की पावर 2 हो जाएगा। ये आ गई आपकी पूरी टॉपिक धारता का खत्म हो गया, इसका धारता का सूत्र हो गया, मात्रक हो गया, बीमा हो गया।